जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये है काल भैरव अष्टमी, जो हमारे मार्गशीर्ष महीना का, हिंदू महीना का अष्टमी तिथि होती है कृष्ण पक्ष की। इस कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो देव दिवाली के बाद आती है, उस दिन है काल भैरव जयंती, जो काल भैरव अष्टमी के नाम से भी हम जानते हैं, मनाते हैं, पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं। और बाबा काल भैरव हमारे इतना सारा मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इतने सारे संकट को हरते हैं, भय रहित रहने की जीवन देते हैं। वही भैरव है, जो भय है आपके अंदर, उस भय रहित जीवन प्रदान करने वाले। वो काल से हो, वो कष्ट से हो, वो दारिद्रता से हो, वो किसी भी तरीके से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने वाले होते हैं बाबा भैरव, राइट। और बाबा भैरव को हम बाबा के नाम के साथ क्यों, जैसे माँ काली कहते हैं, माँ मातंगी कहते हैं, माँ कमलात्मिका कहते हैं, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, माँ धूमावती कहते हैं, माँ छिन्नमस्ता कहते हैं, वैसे बाबा भैरव क्यों कहते हैं, माँ बाबा के नाम से क्यों उन्हें संबोधित करते हैं? क्योंकि वो उग्र रूप है, राइट। बाबा भैरव भगवान शिव का एक ऐसा उग्र रूप है, एक भयानक रूप है, जो एक्चुअली सृष्टि के संरक्षण के लिए, सृष्टि में जो बैलेंस बनाए रखना था, उस बैलेंस को बनाने के लिए, हैप्पीनेस स्टेट को फिर से रीइंस्टेट करने के लिए वो आए थे, राइट। उनका अवतरण विनाशकारी के लिए तो था, लेकिन अहंकार का विनाश करने के लिए, अपने अंदर की जो अहम भाव है, अहंकार है, उस अहंकार को विनाश करने के लिए और शांति को रीइंस्टेट करने के लिए वो आए थे, राइट। तो भगवान शिव एक ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में एक ऐसे बातों पे लड़ाई बन जाती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ। एक तरफ ब्रह्मा जी कहते हैं आई एम द क्रिएटर, आई एम द जनरेटर ऑफ द यूनिवर्स, आई एम द वन हु इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग। मैं ही हूँ जो सब कुछ को उत्पादन के लिए, उत्पत्ति के लिए मैं ही काम करता हूँ, तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं अगर आपने उत्पत्ति करके छोड़ दिया तो क्या करना, जब तक उसका पालनहार ना हो, जब तक उसकी संरक्षण ना किया जाए, उसे ऑपरेट नहीं किया जाए, जो भी क्रिएटेड है, जनरेटेड है, उसका क्या करना। तो ऑपरेशनल चार्जेस मेरे पास है, मैं उत्पादन के बाद उसके संरक्षण या फिर पालनहार तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब ये दोनों के बीच में इतनी सारा बातें बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर तीसरे जो देवादिदेव महादेव है उन्हें आना पड़ता है। वो अग्नि स्तंभ के रूप में आते हैं, अ पिलर ऑफ लाइट, अ कॉलम ऑफ लाइट के रूप में आते हैं, और वो खुद को स्थापित करते हैं ईश्वर इन दोनों के सामने, राइट। अब जब इन दोनों के सामने वो स्थापित करते हैं और बोलते हैं कि जिसने मेरी आदि या फिर अंत को सबसे पहले देख लिया वो सर्वश्रेष्ठ है, और अक्रॉस द यूनिवर्स उन्होंने अपने अग्नि स्तंभ को स्थापित कर लेते हैं। और शिव जी के इस अग्नि स्तंभ को देखने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ और विष्णु जी नीचे की तरफ जाते रहते हैं। अब जाते जाते विष्णु जी समझ जाते हैं ये श्री हमारे महादेव शिव की कोई लीला है, तो इसे मान जाना ज़रूरी है। तो अपने ईगो को लेट गो कर विष्णु जी आकर शिव जी को कहते हैं कि मैं मान रहा हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जब वो अपने शिव जी के पैर छूने की कोशिश करके झुकते हैं पूरी तरीके से सरेंडरेंस पे, ट्रस्ट पे, तब शिव जी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं। तब उन्होंने शिव जी की आदि देखते हैं और कहते हैं धन्यवाद। और जब अपने ईगो को छोड़कर नीचे झुकते हैं तो उन्हें ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, ये पूर्ण है। वहीं पे एक तरफ ब्रह्मा जी वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं हार सकता हूँ या फिर मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। तो वो जाते जाते एक जगह पे ऐसे स्थान पे आती हैं तो केतकी एक फूल नीचे गिर रही होती है, उससे पूछते तो कहाँ से आ रही हो, तो कहती हैं कि मैं तो शिव जी की जटा से आ रही हूँ, ऊपर से मैं गिरी हूँ। तो बोले और कितना दूर जाना होगा मुझे शिव जी के आदि को देखने के लिए। तो वो कहती हैं कि मैंने तो गिरे हुए 500 साल तो हो ही गए, मैं तो इतने सालों से आ रही हूँ नीचे, अब तक मैंने आधा ही पहुँची हूँ, मुझे तो दिखे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी समझ जाते हैं ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा उन्होंने क्या करते हैं, केतकी को बोलते हैं कि तुझे मेरे इशारों पे मैं जो कह रहा हूँ उसे कहना पड़ेगा, कि मैं तुझे झूठ बोलने को कहूँगा तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा।
तो केतकी मना करती है पहले में, नहीं भगवान मैं कैसे कर सकती हूँ, शिव जी के सामने झूठ कैसे बोल सकती हूँ। उन्हें बोलते मैं ब्रह्मा हूँ, तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुम्हारे मन चाहा वर दे दूंगा, तो कर जो मैं बोलता हूँ उतना ही कर। तो वो उसमें मान जाती है, आती है झूठ बोलने के लिए। ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी आधी देख ली, आपकी छोटी देख ली, तो मैंने, आप नहीं विश्वास करोगे, इसलिए मैं वहाँ से प्रूफ के रूप में ये केतकी के फूल लेकर आया हूँ। तो ये आपको साक्षी बताएगी कि मैंने वहाँ पे देखा, शी इज़ द विटनेस। अब महादेव को तो पता है कि कितना झूठ है कितना सच है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, हे ब्रह्मा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि यू वन ऑफ द थ्री देव, द प्राइमल फोर्सेस, द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, ऑफ जनरेशन और ऑपरेशन, आप ऐसे झूठ बोलोगे ईगो में रहकर, मैंने कभी नहीं सोचा। तो इसमें शिव जी और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप बढ़ जाती है, वाद विवाद हो जाती है। तो वहाँ पे जब वाद विवाद बढ़ते जाते हैं तो ब्रह्मा जी एक तरफ उन्हें भी अपशब्द कह देते हैं शिव जी को, कहते तू कौन सा बड़ा है, मेरे पास भी 5 सर है, तेरे पास भी 5 सर है, मैं तो फिर भी प्रॉपर ब्रह्मा जो पालन करते हुए, बहुत वैदिक विद्याओं को पालन करते हुए रह रहा हूँ, तू तो शमशान की निवासी है, तुम ये है तो वो है। तो इस पे क्रोधित होकर जब शिव जी उग्र रूप में क्रोधित हो जाते हैं तो उनके त्रिनेत्र खुलती है। त्रिनेत्र के यहाँ से जो आप एक अग्निपिंड निकलती है बहुत ही उद्वेग के साथ, वो अग्निपिंड भैरव के रूप धारण करती है, काल भैरव। काल का यहाँ पे मतलब है आइदर टाइम काल या फिर मृत्यु काल, ठीक है। काल भैरव दोनों से ही जो डर है, जो भय है, उसे रहित कर देती हैं हमारे भैरव बाबा, और भैरवी भी वही है, राइट। तो भैरव की ही कंसॉर्ट है भैरवी, जिन्हें दुष्टों को दंड देने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें काल भैरव, बटुक भैरव, चंड भैरव, मुंड भैरव, महाकाल भैरव, ऐसे विभिन्न नामों के साथ विभिन्न धर्मों में इन्हें पूजा की जाती है। बाबा भैरव जयंती, जिसे भैरव अष्टमी कहते हैं, ये मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की तिथि होता है, ठीक है। ये शिव जी के ही उग्र एवं रक्षक स्वरूप हैं हमारे। और जितने भी अन्य नाम हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे कि बटुक भैरव, चंड भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव, हर एक भैरव को काशी के कोतवाल के रूप में देखते हैं वहाँ पे। और हम कोतवाल को क्या कहते हैं, गार्जियन, गार्जियन यानी गार्जियन एंजल्स के रूप में ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ओके। और जब भी हम काल भैरव के साथ जुड़ते हैं, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी काल भैरव के साथ हम जुड़ने वाले कोई होते ही नहीं। काल भैरव बाबा जब हमें चुनते हैं, माँ काली, महाकाल दो ऐसे हैं, माँ काली और काल भैरव दो ऐसे हैं जो जितने भी गटर पे आप पड़े क्यों ना हो, जितने भी बुरी से बुरी आदतों में आप उलझे क्यों ना हो, जितने भी परेशानियों में आप अटके ना हो, जितने भी ब्लैक मैजिक टोने टोटके के असर में आप स्तंभित क्यों ना हो, आपको वो वहाँ से उठा कर लेकर आने की हिम्मत रखते हैं, राइट। उन्हें बस अपने बच्चों को संकटों से बचाना है, नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्रदान करनी है, और वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। मैंने जब शुरू में बोलना शुरू किया जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, बिकॉज आई ओव माई लाइफ टू देम। मैं जब अपने लाइफ में द डेड एंड में थी, मुझे कोई होप नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सब कुछ सही हो सकता है, उस वक्त में माँ काली ने, महाकाल ने, माँ तारा ने ऐसे गोद में उठा के बच्चों को संभाल लेते नहीं, वैसे संभाला है। तो जो मैं कहती हूँ ना, जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है। माँ काली की, महाकाल की लाडली बेटी हूँ मैं। ऐसे दिखावे के लिए कोई कभी कभी कमेंट में, कोई बहुत रेयरली लेकिन होती है कि आपको तो बहुत ज़्यादा घमंड है, आप माँ पापा के सबसे लाडले बच्चे हो। नहीं, मुझे घमंड नहीं, मुझे गर्व है। ये ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग पे कोई घमंड कैसे कर सकता है, राइट। तो आपको भी मैं कहती हूँ, आप भी अगर ये वीडियो सुन रहे हो, डेफिनेटली महाकाल ने आपको चुना है, बाबा भैरव ने आपको चुना है। और भैरवनाथ भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, काल भैरव, महाकाल भैरव। और जब जिनको अगर आप अपने चक्रा हीलिंग्स जानना चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअली असेंड होना चाहते हैं, मैं महाकाल भैरव अष्टकम MM कीरवानी की एक महाकाल भैरव अष्टकम है। अभी कोई और भी एक महाकाल भैरव अष्टकम का निकला है, लेकिन MM कीरवानी की लिटरली इफेक्टिव है महाकाल भैरव अष्टकम। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे कहने पे वो सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, और जितना सुनोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा।
भैरव में भय मतलब भयानक, डर जिसकी वजह से है, और रव उसे रहित करने वाले, उसे काटने वाले, उसे खत्म करने वाले, अभय प्रदान करने वाले। ठीक है, भैरव अष्ट भैरव हैं। अष्ट भैरव के रूप में, अष्टदिक बालक के रूप में, अष्टदिक कोतवाल के रूप में हमारे काशी में आपको दिखेंगे। जैसे पहला भैरव है असितांग भैरव, छंड भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, विष्णु भैरव, संहार भैरव। राइट। अब 8 दिशा हैं। 8 दिशाओं के हिसाब से देखो तो असितांग भैरव जो है पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जो साहस और वीरता प्रदान करते हैं। रुरु भैरव की बात अगर करें, वो आपको कला, आर्ट और ज्ञान, विजडम देने वाले हैं, जो शिक्षा और रचनात्मक कार्यक्रम अब करने लायक आपकी भावनाओं को के सफल करते हैं। चंड भैरव, चंड भैरव युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध के देवता हैं, विजय के देवता हैं, जो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। राइट। क्रोध भैरव, क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम दिशा में स्वामी हैं, वो जो रोग और बाधाओं को दूर करते हैं। उन्मत्त भैरव की अगर बात करते हैं तो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, जो मानसिक शांति, मेंटल पीस एंड आध्यात्मिक विकास की प्रदान करते हैं। अगर कपाल भैरव की बात करें तो उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, जो दीर्घ आयु और समय का सफलता सुनिश्चित करते हैं। विष्णु भैरव की अगर बात करें तो उत्तर दिशा के स्वामी हैं विष्णु भैरव, जो भय और खतरे से हमें हर बार बचाते हैं। ठीक है, जो भी खतरा है, अकाल मृत्यु है, जो भी है, जो अनहोनी है, उसे टालते हैं। संहार भैरव उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जो विनाश और नवीनकरण, रिन्यूअल, रीइंस्टार्ट, तो रिन्यूअल का नवीनकरण के देवता हैं और नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग्स की बात करते हैं। तो ये जो 8 भैरव की बात हम करते हैं ना, ये भगवान शिव के ही उग्र और शक्तिशाली रूप हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो 8 पहलुओं को ये पूर्ण तरीके से संभालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जिनको भैरव के बारे में कुछ तो पता होना था बाबा के बारे में, तो उन्हें लिए मैंने बताया। एंड बाबा भैरव की साधना हर किसी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जिन्हें बाबा चुनते हैं उनके लिए है। तो पहले जो भी अगर बाबा भैरव के मंत्र अभी तक कभी नहीं किया ही नहीं है, तो मैं कहूँगी कम से कम 21 दिन के ओम नमः शिवाय के जाप करना शुरू करें। ओम नमः शिवाय के जाप जब करोगे, आपकी जो पंच तत्व है आपका अंदर, वो पंच तत्व बैलेंस हो जाएगा, और उसके साथ में आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अपना एक समय आएगा जब अंदर से आपके अंतर्मन की आवाज़ पूरी स्थिर रूप में कहेगी कि मैं भैरव बाबा की उपासना करना चाहती हूँ, साधना करना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ सकते हो, वरना हर किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पर देखेंगे गाइडेड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम बाबा भैरव। अगर बाबा भैरव अभी आपको कुछ कहना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पहुँचे हो, तो बाबा भैरव आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, अपने मन ही मन में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ लेते रहें। अब जहाँ के रहने वाले हो, अपने पिता का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, माँ का नाम ले सकते हैं। राइट। और ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए। कलेक्टिव एनर्जी है, टाइमलेस एनर्जी है। अब तक मैंने जो बोला ये तो भैरव बाबा के अष्टमी के अवसर पर कहा, लेकिन ये जो चैनल्ड मैसेजेस है ये आपके लिए है टाइमलेस। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तब के लिए संदेश होगा। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बाबा मुझे बताएं कि अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके प्यारे से बच्चे अभी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहोगे, उन्हें आप क्या बताना चाहोगे। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, दोनों को मिला के देखो तो 10 ऑफ कप्स है। 4 6 6 4 46 46 4 4 4 4 6 6 6 6 ऐसे नंबर्स दिख सकते हैं। 6 6 6 6 मैंने कहा, यानी 6 बारी 6 दिख सकता है। बहुत रेयर लोगों के लिए संदेश होगा। मल्टीपल डिजिट्स आपकी शुरुआत होती है, डबल डिजिट से शुरू होती है, ट्रिपल डिजिट, 4 टाइम डिजिट, 5 टाइम डिजिट, 8 टाइम डिजिट तक दिखते हैं। इवन एट टाइम्स 11 टाइम डिजिट्स भी दिखते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी असेंशन कितनी दूर बनी है। राइट। अगर 00 आपको ज़्यादा दिखता है, 000 अगर आपको ज़्यादा दिखता है, तो बाबा भैरव कह रहे हैं अब समय पूर्ण तरीके से बदलेगा, एक नई शुरुआत होगी, नवनिर्माण होगा। पर ये नवनिर्माण और नई शुरुआत से पहले जो भी पहले बने थे वो सब कुछ तहस नहस किए जाएंगे। जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें आपसे दूर किए जाएंगे।
जो आपको समझना है उसे समझना है, जिन्हें आपको लेट गो करना है उसे लेट गो करना है। आप यहाँ पर ज़िद कर कर नहीं बैठ सकते। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप ज़िद करके बैठते हुए दिख रहे हो। मैं जैसा चाहता हूँ वही करना है, लेकिन ये आपके कार्मिक ऋण को जो है उसे और बड़ा कर रहा है ख़त्म करने के बजाय। ठीक है, डेविल कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे एनर्जी है आपकी जो सही नहीं है, जिसकी वजह से फिनेंशियल क्राइसिस आ रही है, जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ अटक रहा है। कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी हो सकती है कि कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र, कोई मारन मोहन, वश्यम, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन किसी ने कर रखा है। बहुत रेयर लोगों के लिए, मैं हर किसी के लिए कभी नहीं बोली हूँ, लेकिन माँ काली ने उन्हें चुन रही हैं। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, लेकिन माँ काली आपसे कनेक्ट कर रही है। आपको पता ही नहीं कि मेरे घर पे ना परिवार पे ना मेरे जो परिवार में कभी भी माँ काली का उपासना नहीं हुआ, लेकिन माँ काली क्यों जुड़ रही हैं? क्योंकि आपको सिर्फ माँ काली और महाकाल ही बचा सकते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आप उसे समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है दबे पाँव आप कैसे भी करके निकल जाओगे, आप इतने समझदार हो। लेकिन समझदार हम तब होते हैं जब ईश्वर के सामने सब कुछ समर्पित कर देते हैं और कहते हैं अब सब कुछ तेरे मर्जी बाबा, जो करना है आप करें, मुझे नहीं पता, पर आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी आपको सही लगे, आपको पता है अपने बच्चे के लिए क्या करना है। मैं तो आपके संतान हूँ ना, तो जो भी आपको सही लगता है वही कीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से आपके सामने समर्पित कर चुकी हूँ। आप जो बोलोगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब ये एनर्जी में आ जाओगे तब आएगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज अभी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके हिसाब से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं अब जीवन बाकी है, सांसें चल रही है तो उठने की क्षमता रखो। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी पूर्ण तरीके से पूर्ण कायनात आपके हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, पर आपको इंतज़ार करने के बजाय एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने आप में ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितने भाग्यशाली हो। आपको अपने आप में ये समझने की ज़रूरत है कि आप कितना ज़्यादा ईश्वर द्वारा संरक्षित किए जा रहे हो। ईश्वर जब आपसे जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और ईश्वर साक्षात खुद ब खुद जब आपसे जुड़ने के लिए आते हैं, इसका ये मतलब है कि ईश्वर वो देखा है जिसे आपने नहीं देखा। मैं जब ये बोल रही हूँ, इट इज़ 404, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है टाइम देके 404 और बैटरी देके 44, जिस नंबर हमने ऑलरेडी बाबा की तरह चैनल हुआ था 444 की, राइट। तो यहाँ पर आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि तेरे जीवन में वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस अब आ रही है। तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं भाई, खेल तो अब शुरू हुई है, अब पूरी खेल बाकी है, आगे बढ़ना है। उठो, जो बुनियाद पहले सही तरीके से नहीं बने थे उसे दोबारा बनाओ, जो पहले नहीं सीखा था उसे सीखो, जो पहले नहीं समझा था उसे समझो। अपने अंदर के जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, प्राइड है, ईगो है, गिल्ट है, विक्टिम मेंटालिटी है, जो डाउट है, उसे जाने दो। और माँ काली, माँ दुर्गा साक्षात आपके लिए खड़ी हैं, इस एनर्जी में साथ रहो, राइट। मैं बाबा की मैसेजेस आपको लिटरली बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपसे अभी बाबा बात करते तो उनके ही भाषा में मैं बताने की कोशिश करूँ कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी इमोशनल फॉर यू, आई डोंट नो व्हाई, राइट। कालों की काल महाकाल महाराज जो आज आपसे बातें करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि स्वयं मैं काल भैरव तुम्हें ये संदेश, ये शुभ संदेश देने आया हूँ। प्यारे बच्चे, आपके लिए सबसे प्रथम एवं बेहद महत्वपूर्ण संदेश है कि गेट आउट ऑफ योर करंट सिनेरियो। मुझे पता है आप टूटे हो, मुझे पता है आप बिखरे हो, मुझे पता है आप परेशान हो, पर यह समय है आगे बढ़ने की। अपने जो हालात है उसके आगे हार मत मानो, उसके आगे घुटना ना टेको। हो सकता है सामने वाले तेरी पूरी वजूद पे सवाल उठा दें,
तुम्हारे स्किल्स पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे, तुम्हारे सब कुछ पे सवाल क्यों ना उठाएं, लेकिन तुझे पता है ना कि तू क्या है। ये समय है टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी बहुत आराम कर लिया बच्चे, बहुत हो गया। बहुत मेहनत करने के बजाय आपने हर किसी को स्वीकारते स्वीकारते थक गए हो। बहुत हो गई आराम। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने मन मुताबिक अपने कंफर्ट जोन में रह लिया, जो भी आपको सही लगा तो वो कर लिया। अब मेरे मुताबिक चलो, ईश्वरीय मार्ग पर, ईश्वरीय मार्गदर्शन के हिसाब से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस मोड से बाहर निकलो कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, खुद के जीवन खुद बनाने की समय आ गई है, खुद की किस्मत खुद लिखने की समय आ गई है। आपको मुझ पर, आपके दिव्य पिता पर, साक्षात महाकाल महेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखने होगा। किसी भी तरह आप अपने अतीत को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहा हैं, तो आपको अपने अतीत से बाहर निकलना होगा। यकीन मानिए, आप यूनिवर्स एवं एंजल्स द्वारा निर्देशित और संरक्षण किए जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप खुश और पूर्ण होना चाहते हो तो आपको उन चीज़ों को करने की ओर आगे बढ़ना होगा जो आपको डराती है, जिसे सोचकर आपको भय होता है। उस भय रहित जब आगे बढ़ोगे, जिस चीज़ों से आप डर रहे हो उसकी सामना करोगे, सब बेहतर होगा। आपको जो चीज़ें डराती है वो किसी भी कारणवश हो, पर आपको अपने डर का सामना करना ही होगा और उससे बाहर निकलना ही होगा। इसकी कोई और विकल्प नहीं है मेरे बच्चे। अपने जीवन में और अपनी दिशा के साथ कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करें, कुछ ऐसे एक्शंस लें और हिम्मत जुटाकर साहस के साथ आगे बढ़ें। जिस जीवन को जीने के लिए आपने अवतार लिया है, आपकी इनकारनेशन हुई है, उसका अनुसार आपको कार्य करने हैं और उसे जीने के लिए तैयार रहें। मार्गदर्शन आपको उसी तहत दी जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले अगले 3 महीने आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। शर्तें आप इस समय को स्वयं एवं अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। स्वयं को प्राथमिकता देना शुरू करें। आप अपने आप को कितने इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितने सेल्फ लव में हो, इस एनर्जी पे काम करें। दूसरी बेहद महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ध्यान लगाएं, मेडिटेशन के लिए समय निकालें, खुद के साथ बैठें, खुद के मन में क्या कुछ चल रहा है, खुद के दिमाग कैसे सोच रही है, कैसे बातें उसके अंदर आ रही है, आप खुद से कैसे बातें कर रहे हो, मेडिटेट करें। खुद के साथ जो दैवीय शक्तियाँ मौजूद हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करें। खुद को दैवीय शक्तियों से, उस डिवाइन सोर्स से या फिर आप यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करें। नेचर के साथ कनेक्ट करें, दिव्य आत्मा, दिव्य ऊर्जाएं से कनेक्ट करें। अपने आप में ठहराव लाएं, लेकिन वो ठहराव हार मानने या बाधाओं पैदा करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप अक्सर ठहराव के कारण हार मानते हैं और बाधाओं से लड़ने की स्थिति में होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन ये लड़ना ज़रूरी है। हार नहीं मानना है मेरे बच्चे। विश्वास रखें, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जिस तरह से चीज़ें अभी हैं उसे स्वीकार करने का प्रयास करें, भले ही वो आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन स्वीकार करें। खुद को और दूसरों को आराम करने के लिए समय दें, मेडिटेट करें, अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको लगता है कि आप किसी बाधा को पार नहीं कर पा रहे हो, तो अंतर्मन से पूछें कैसे पार करना है। और जैसे ही आपने किसी बाधाओं को पार कर लिया है या किसी तरफ से आपने असफल भी हो गए हैं, वाइस वर्सा, अगर आपने उससे बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ गए और फिर आप वहीं पे असफल होकर रह गए, लेकिन आप यह सोचने का समय है कि अगली बार चीज़ों को अलग तरीके से कैसे किया जाए, डिफरेंटली कैसे किया जाए, सही तरीके से कैसे किया जाए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन चक्रों में चलता है, साइकिल्स में होते हैं। ठहराव का दौर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा।
आने वाले 3 महीने के बाद बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाएं। इस समय पे आपको जो भी दिव्य मार्गदर्शन दी जा रही है उससे ध्यान दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही तरीके से ईश्वर के संदेशों को या ईश्वरीय मार्गदर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं, किसी की सहायता लें। पर जो बड़ी बदलाव आ रही है उसके लिए तैयार रहना होगा। जो कुछ भी हो रहा है उस पर नज़र रखें। और तीसरा संदेश यह है कि आपके पेशावर, आपके करियर, आपके जो बिजनेस के तौर पर अगर देखें तो आपके लिए एक नई शुरुआत आने वाली है। नए आइडिया, नए पिच, नए पार्टनर, नए जॉब, नए प्रमोशन, नए पोजीशन, नए ट्रांसफ़र, न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कुछ तो नया होकर रहेगा। यदि आप अपने वर्तमान नौकरी से नाखुश हो तो यह समय है जहाँ पे आप अपनी स्थिति पर फिर से बातचीत करने या कुछ नया खोजने का। पर यकीन माने, पहले अपने जो वर्तमान नौकरी के लिए नाखुश होना, उसके लिए कृतज्ञ होना ध्यान रखें। जिस जगह पर, जिस पदवी पर, जिस नौकरी पर आप हो, उसके लिए कृतज्ञ होते हुए, उसके लिए धन्यवाद करते हुए जब आप नया कुछ चाहोगे तो यकीनन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नाखुश होकर, यहाँ पर लोअर एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में रहकर कुछ नया पाने की कोशिश करोगे, फिर से कहीं ना कहीं दुविधा और संकट में पाओगे। आपका प्रश्न चाहे जो भी हो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे कार्य संबंधी हो या कोई अन्य सवाल हो, एक नई योजना, एक नई रणनीति का आवश्यकता है। आप अब तक जैसे सोचते थे, जैसे बातें करते थे, जैसे बोलते थे, जैसे आपकी आव भाव था, उसे बदलने की समय आ गई है। महाकाल यह चाहते हैं कि आपको दीर्घावधि पर नज़र डालना है और यह सोचने की ज़रूरत है कि आप पिछले 1 साल से क्या कुछ देख पाए, क्या कुछ सीख पाए, क्या कुछ समझ पाए हैं। पिछले 5 साल में आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। पिछले 10 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। सबसे बेहद महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आप अपने जीवन में एक नए रोमांटिक साइकिल शुरू करने वाले हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में एक बोरियत आ गई थी हो, या फिर आप एक दूसरे से बातें ही सही से ना कर रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो और आपके बीच में इंडिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बैठ के बातें करेंगे, समय व्यतीत करेंगे। अगर आप सिंगल हो, परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेंगे, शर्तें आप इनिशिएट करोगे, आप अपने दिल की बातें सामने वाले को रखोगे। तो अब इसमें भी ध्यान रखें कि सही तरीके से बात करना है। हड़बड़ी में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, कोई तो हो मुझे ध्यान रखने के लिए, नहीं। जब आप स्थिर हो, जब आप बैलेंस हो, तब आप अपने आप में एक सही जीवन साथी को अट्रैक्ट करते हो। यदि आप ट्विन फ्लेम हो तो ये समय है बिल्कुल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको इनर वर्क, शैडो वर्क, अपनी आंतरिक जो शक्ति है उस पे काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यदि आप सिंगल हो, आपके घर परिवार की तरफ से कोई रिश्ता लाया जा रहा है, या फिर कोई आपसे आके बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी से आप मिल रहे हो, तो किसी रिश्ते में बंधने से ना डरें। फियर ऑफ कमिटमेंट आपको अच्छे रिश्तों से भी दूर रख रहा है। यकीन मानो बच्चे, यह नया रिश्ता आपके लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होगा। या आपके अतीत के किसी भी अन्य रिश्ते में अलग हुए हैं, सेपरेशन है, सेपरेशन फील कर रहे हो, तो यदि ये सिचुएशन है एक बहुत ही टॉक्सिक रिश्ते के बाद अकेले हो, तो जान लें कि आपका अगला रिश्ता बेहद खूबसूरत एंड खुशहाल होगा। जहाँ तक उन लोगों का संबंध है जो पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिसे आप कंटिन्यू रखना चाहते हो और जिनके साथ आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, तो एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग अभी अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए इसका मतलब ये है कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपकी यूनियन रीयूनियन होकर रहेगी। यह एक सुखद अनुभव आपके जीवन में
महसूस होगा। और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। डिवाइन कन्फर्मेशन। ये परीक्षा की घड़ी है प्यारे बच्चे। ईश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार आप स्वयं को नकारात्मकता से दूर करते हुए सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते रहें। अपना भरोसा बनाए रखें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अटूट विश्वास और भक्ति से आप ईश्वर को महसूस कर सकते हो। आप प्रार्थना करते हैं और हर एक प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। स्वयं ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, आपके अंग संग चल रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और आपके जीवन में ढेर सारे आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहे हैं। इस संदेश का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आपका मार्गदर्शन आपके गार्जियन एंजल्स द्वारा किया जा रहा है और ये एक दिव्य संकेत है कि आप अपने जीवन के एक चरण के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत के करीब, बेहद करीब हो और अगले पड़ाव के लिए आपकी आत्मा तैयार है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कर न्यू बिगिनिंग्स को एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ही देना चाहते हैं और ऐसे करने के लिए सही निर्णय लेने का आपको ज़रूरत है और आपके मार्गदर्शन के द्वारा जो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। यह संदेश आपके सामने जब कभी भी आएगी तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपकी शक्ति और ऊर्जा के साथ बह रहे हो। यू आर गोइंग विद द फ्लो एंड ईश्वर बहुत गर्व महसूस करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आपको वास्तव में इससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके अंदर से ही हो रही है और आपने अभी इसे महसूस नहीं किया है। यू डोंट सी द 5D बट आई डू। सदैव ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, खुद पर विश्वास बनाए रखें, खुद के भक्ति पर विश्वास बनाए रखें। ईश्वर साक्षात आपके साथ हैं। यदि यह बात आपके जीवन से रेजोनेट होती है तो कमेंट में देवादिदेव महादेव महाकाल महाराज की जय कमेंट करें। हर हर महादेव, हर हर शंकरा कमेंट करें। जय भैरव बाबा कमेंट करें। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं नव निर्माण के लिए, नए पड़ाव के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ये कमेंट करें। ओके, अगर ये मैसेज आपके लिए इंसाइटफुल रहा, ये मैसेज आपके लिए गाइडेंस की काम की और आपकी जो भी मन में सवाल थे उस सवाल के जवाब बाबा भैरव की तरफ से आपको अगर मिला है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं एंजल ओरेकल से क्या कुछ आ रहा है। हैंडमेड ओरेकल से बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं यहाँ पर। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव एंड रिलेशनशिप। एग्जैक्टली यही मैसेज पापा की तरफ से चैनल हुआ था, राइट। मनी मनी मनी, हैप्पी मनी, करियर स्विच, हैप्पी मनी आ रही है। यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आप एक हीलर हो सकते हो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। आपको सपने दिख रहे होंगे, आपको ऐसे सपनों के माध्यम से या फिर किसी दिव्य संदेश के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा। इंस्टेंट विश फुलफिलमेंट 1176, मेक अ विश 1176 एंजल नंबर है। इसके कार्ड के साथ मैं बता दूं, अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन में दिखती हुई नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9046391176 आपकी व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें, राइट। जिस पे अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। अबंडेंस इन एवरीथिंग, माँ लक्ष्मी का कार्ड है। चक्रा हीलिंग एंड बैलेंसिंग, मैंने चक्रा हीलिंग की बात की। महाकाल भैरव अष्टकम सुन सकते हो आप। हील विथ वाटर, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, हील विथ वाटर आप सिर्फ पीने की नहीं, नहाने के पानी से भी कर सकते हो। हम गंगा मैया में जाके नहा के क्या बोलते हैं, हमने सारे पाप धो लिए। ये सच है नहीं है बात की बात, ठीक है, लेकिन कर्म से मुक्ति मिलती है क्योंकि हमने इंटेंशनली सारे कर्म को वहाँ पे छोड़ कर आते हैं, है ना। तो पावर ऑफ चेंज, इंट्यूशन, नेविगेट चैलेंजेस विद रेजिलियंस। अभी चैलेंज तो है लाइफ में, पर आपको रेजिलियंस के साथ उसे नेविगेट करना है, पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, ट्विन फ्लेम की कार्ड यहाँ पर है। ट्रुथ, ट्रस्ट एंड पेशेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस यू आर हेडिंग टुवर्ड्स यूनियन। फाइनल कार्ड मैं देख लूँ।
यू आर माई फेवरेट चेल्सीज माँ काली, वाओ। और मुझे यहाँ पे टैरो में बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, so claim this energy my dear soul family. Thank you so much for listening to me. Love you a lot. अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 9046391176, इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली ज़ीबू कॉइन लेना है, माँ काली ब्रेसलेट लेना है, हनुमान दादा ज़ीबू कॉइन लेना है, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आप कनेक्ट कर पाओगे, वरना ये वीडियो आपके सामने आएगी ही नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द मेंबरशिप कम्युनिटी डिवाइन फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट, स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।